आप एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं, क्या आपके साथ या आपसे कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिस एस्ट्रोलॉजी से उसका पूरा करियर चेंज हो गया हो? काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम रेगुलर बेस पे भी 18-20 लोगों को प्रतिदिन कंसल्ट करते हैं। ऑनलाइन भी कंसल्टिंग, फॉरेन वगैरह भी देते हैं काफ़ी, क्योंकि आज का ज़माना जैसे फास्ट दौर चल रहा है तो सभी प्रकार की सहूलियतें अवेलेबल हैं। तो सारी चीज़ों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्योतिष का माध्यम से पहुँचना आवश्यक लगता है, तो सभी लोगों की इसी प्रकार से मदद हो जाती है। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग चाह करके अपनी लाइफ को निखारना चाहते हैं। काफ़ी, जैसे कि लाइफ स्ट्रगलिंग चल रही है, लाइफ में एक फेज चल रहा है जिसमें आप अपग्रेड हो सकते हैं, तो हर किसी एंगल में ज्योतिष आपको मदद करता है। जैसे कि आप अपनी लाइफ को लेकर आज कोई प्रोफेशन में हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, जिसको कंसल्टिंग लगती है, तो उसको वास्तु आप परफेक्ट बना के देते हो तो आने वाले समय में वो आपको टॉप क्लास जगह पे दिखेगा। जैसे कि कंसल्टेंट को हमेशा दक्षिण के उत्तर की ओर बैठ के बात करने में काफ़ी अच्छी कंसल्टिंग मिलती है, और कंसल्टिंग के साथ साथ उसका नाम और पद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती है। तो यही चीज़ें देखी जाती है कि वास्तु के हिसाब से किसी की ऑफिस की रचना कैसी होनी चाहिए, वास्तु के हिसाब से किसी की घर की रचना कैसी होनी चाहिए। घर में जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी वगैरह सब लोग रहते हैं। कहीं ऐसी फैमिली है जो संयुक्त रहती है, अच्छे से 2 पीढ़ियां साथ में रह जाती हैं। कहीं ऐसी फैमिली इन मिन तीन लोग भी साथ में नहीं रह पाते हैं। तो वास्तु काफी जगह पे असर करता है। जैसे कि ईशान कोण में अगर गंदगी हो, ईशान कोण में अगर परेशानी हो, कटा हुआ हो, तो ज्यादातर घर में कंकाश रहता है। बेटी, बहू, सास, जो भी है, इंटरनल काफ़ी सारे चीज़ें, बर्तन खड़कते रहते हैं। तो यही चीज़ें नोटिस करते हैं। जैसे कि कई जगह पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में परेशानी है, तो जो अर्निंग पर्सन है वो बार बार कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बर्डन फेस करता है। तो यही चीज़ों का सुधार अपने वास्तु के रेमेडीज के हिसाब से ला सकते हैं। कोई भी चीज़ों को इंस्टेंट बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि आप अभी जहाँ पे भी रह रहे हैं, मैं आपकी लाइफ में एंटर होके आज पूरी सिस्टम नहीं बदल सकता, लेकिन एक छोटा सा बदलाव शुरू कर सकता हूँ। जैसे ईशान कोण दूषित है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में फाइनेंस हो, तो मैं आने वाले समय में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ईशान कोण में मनी प्लांट लगाएं। ईशान कोण की स्वच्छता को बरकरार रखें। प्रतिदिन एक तांबे का कलश ईशान कोण में अवश्य भर के रखें, या गंगा जल भर के रखें। फिर लाइफ में आप चेंज देखिए। एक सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर जिनकी वास्तु कंसल्टिंग हुई है और वही करें, लेकिन सभी प्रकार से लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। तो ये अलग अलग कॉर्नर्स रहते हैं जहां से आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। उसका मतलब है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करने वाले हैं, तो उसका मतलब है कि अगर कोई कभी घर का फर्नीचर या इंटीरियर ऐसा कुछ करवाए, तो उसको ये सब पर्सपेक्टिव ध्यान में रख के करवाने से वो मकान मालिक की या ऑफिस या बिजनेस ओनर की उत्तर प्रगति होगी। जी, अवश्य होती है। कोई भी मकान आप छोटे से छोटा लो, बड़ा लो, ऑफिस लो, तो आपकी राशि के अनुसार जिनके नाम पे लिया है, जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि पत्नी के नाम पे लेते हैं, पिता के नाम पे लेते हैं, तो सभी प्रकार की अलग अलग लोगों की बैठक व्यवस्था, कलर कॉम्बिनेशन, रंग शास्त्र के हिसाब से हो, इंटीरियर वास्तु के हिसाब से आप चूज करें कि ये कलर का सोफा होना चाहिए, ये कलर की बैठक होनी चाहिए, तो ये काफी इफेक्ट करती हैं आपके माइंड में। जैसे कि आपके सामने आंखें बंद करके ये जो ब्लैक कलर आता है, तो ये निंद्रा अवस्था देता है। यही चीज आपके आंखों के सामने सूर्य की रोशनी आती है तो आपको उजास प्रदान करता है, तो ये काफी असर करता है। आप प्रतिदिन अगर आपकी घर के आगे जो वॉल है वो ऑरेंज कलर की है या वाइट कलर की, जैसे वाइट कलर की वॉल है तो अपने को पीस देती है, ऑरेंज कलर की वॉल है तो थ्रू आउट क्रिएटिविटी देती है। तो ये हर किसी के अलग अलग पर्सपेक्ट के हिसाब से बनाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ज़रूर शास्त्री जी, हम भी हमारे करियर में या हमारे बिजनेस में अगर आप वास्तु के लिए आपकी राय भविष्य में ज़रूर लेना चाहेंगे। अवश्य।